नमस्कार मित्रों। तो भाई, जैसी हमारी आपकी पीछे से चर्चा चल रही है लेजेंड योग पे, और मैंने पिछला वीडियो दिया तो उसमें मैंने बताया कई बातें। अब एक वीडियो में तो ये बात सिमटेगी नहीं क्योंकि विषय बड़ा है। घर 12 ही है, ग्रह 9 ही है, लेकिन हर आदमी की कुंडली अलग हो जाती है और बहुत सारे योगों का निर्माण हो जाता है। तो मैंने उसमें पीछे विस्तृत चर्चा की थी। आज मैं इसमें बहुत ज़्यादा तो नहीं बताऊंगा, आहिस्ता आहिस्ता कहता चलूँगा ताकि हमारे दर्शक एक ही बार में कंफ्यूज ना हो, और बाद में मैं हर लग्न पे आके भी उसकी बात करूँगा ताकि और थोड़ी स्पष्टता हो जाए। लेकिन मैं जो कह रहा हूँ वो भी आप अगर समझ जाएंगे तो अपनी कुंडली में आप मेरी बात को पूरी तरह समझ जाएंगे। अब वो थोड़ा बहुत कौन सा ग्रह है, किस ग्रह की दृष्टि, उसका प्रभाव तो रहेगा, लेकिन जो मैं कहने वाला हूँ सरल कहने वाला हूँ जिससे आपको सरलता से मेरी बात समझ आएगी। तो आइए आगे बढ़े। उसके पहले जैसा सभी वीडियो में प्रार्थना करता हूँ और एक लाइन और भी कहता हूँ। आज मैंने शुरुआत तो की, क्योंकि दूसरा वीडियो था उसी विषय पे, तो मैंने उसी विषय को छेड़ दिया। मैं हमेशा ही कहता हूँ जब तक परमात्मा की इच्छा है, मर्जी, हमारा आपका सिलसिला चलता रहेगा। तो आइए इस योग की बात आगे कर। जैसा मैंने कुंडली में लेजेंड योग लिखा हुआ है और पिछला वीडियो भी मैंने इसी विषय को लेकर दिया था। कंटिन्यूटी में रहेंगे तो थोड़ा सरल समझने में आप सबको सरलता होगी। तो आइए आगे बढ़े। उसके पहले जैसा मैं सभी वीडियो में प्रार्थना करता हूँ कि जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कृपया कर लीजिए, उससे हमें बल और शक्ति मिलती है जो आपके द्वारा ही प्राप्त होती है। तो आइए बात करते हैं। तो मैंने देखिए घर सारे इसमें लिखे क्योंकि उसके बगैर समझ में नहीं आएगा। पहला घर केंद्र हो, एक नंबर नहीं लिखा है, ये मेष राशि को नहीं समझेगी। यहाँ 2 लिखे, 3 लिखे, 4 लिखे, 1 से 12 तक लिखे, कुछ भी लिखे, लग्न यही रहेगा। और ये घर केंद्र पहला, चौथा, 7वां, 10वां, 5वां, 9वां, 2 त्रिकोण, ये धन स्थान, ये पराक्रम स्थान, ये आय स्थान, 6, 8, 12, ये त्रिक स्थान, अर्थात सरल भाषा में दुख स्थान कहे जाते हैं। तो पीछे मैंने वीडियो में काफ़ी कुछ विस्तार से बताया है। आज मैं सरलता से ये कहने वाला हूँ, अगर ये योग है आपकी कुंडली में तो एक दिन आपको ऊंचाइयाँ अवश्य प्रदान कराएगा जो मैं कहने वाला हूँ। मैंने पिछले वीडियो में कहा था सबसे पहले 10वां स्थान पकड़िए, इसे कर्म स्थान कहते हैं किसी भी कुंडली में। यहाँ 10 लिखा है, 11 लिखे, 12 लिखे, 1 लिखे, 2 लिखे, 4 लिखे, कोई फर्क नहीं पड़ता। हर लग्न में कर्म स्थान बदलेगा और उसका स्वामी भी बदलेगा। लेकिन फिर भी मैं एक लाइन में ये बात कह रहा हूँ कि सबसे पहले आप, बाकी मैं घरों में आऊँगा, ऐसा नहीं होता है कि कर्म स्थान, लेकिन ये मुख्य है, ये इसको मैं प्रथम ही बोल रहा हूँ। बाकी और सहयोग प्लेनेटों का, संयोजन प्लेनेटों का, प्लांटेशन प्लेनेटों का, जो भी कह लीजिए आप उसको, किस स्थिति में ग्रह बैठे हैं उससे बनता है। तो बनता नहीं मतलब लोग बनते हैं, कुंडली तो बताती है कि आप किस दिशा में जाएंगे। लेजेंड या महान तो लोग ही बनते हैं। कोई किसी की कुंडली तो पूछते बैठता नहीं। कोई किसी का फैन है, कोई किसी को चाहने वाला है तो वो व्यक्ति को होता है ना। लेकिन बात बेसिक ये है कि वो योग कुंडली में रहता है मनुष्य कि यहाँ पर जाएगा, पहुँचेगा, इन स्थितियों को प्राप्त होगा। तो मैंने क्या कहा आपसे, पहला कर्म स्थान पकड़िए। इस वीडियो में तो मैं विशेष रूप से उस पर ही चर्चा करने वाला हूँ। लग्न कोई भी हो आपका, किसी भी लग्न कुंडली में पहले कर्म स्थान पकड़िए। फिर मैं हर लग्न में बात
बात थोड़ी अलग कह दूंगा। अब देखिए, मेष लगन लिखा है तो मेष लगन की ही कुंडली में शनि ले लीजिए तो ये इतने अच्छे फल नहीं देगा, लेकिन देगा वो। मैं जब लग्नों पे आऊँगा तो उस पर मैं बात कह दूंगा, लेकिन समान रूप से ये एक्सेप्शनल मेष लगन। शनि महाराज सभी जानते हैं, ये कितने भी अच्छे हो जाएं मगर इनका स्वभाव थोड़ी बदलेगा, सने सने आहिस्ता आहिस्ता। तो आइए, ये 10वां स्थान। तो अब 10वें स्थान का स्वामी आपका धन स्थान केंद्र, ये धन स्थान केंद्र त्रिकोण लाभ स्थान, पहले आप ये स्थान पकड़िए। इनमें से किसी की भी दशा चले, देखिए सबसे बड़ी बात दशा का भी है। इन स्थानों के स्वामियों को जब कर्म स्थान देखेगा, कर्म स्थान का स्वामी बैठेंगे कर्म स्थान के साथ, कर्म स्थान के स्वामी के साथ इन स्थानों के स्वामी, तो उतनी बात नहीं जमेगी, उसमें भी तरक्की मिलेगी, सारी बातें होंगी कर्म स्थान के स्वामी के साथ। धनेश आयेश अर्थात लाभ स्थान केंद्र त्रिकोण, जो बाकी केंद्र बच जाते हैं, कर्म स्थान का स्वामी खुद ही एक केंद्र, लेकिन 3 जो केंद्र बसते हैं 2 त्रिकोण बसते हैं। और धन स्थान आय स्थान का स्वामी इनके साथ बैठेगा कर्म स्थान के साथ तो भी ऊंचाइयां प्रदान दे कराएगा, इसमें कोई दो राय नहीं, मगर देखेगा तो विशेष परिस्थितियां खड़ी करेगा। फर्क इतना है कि उसमें विशेष ध्यान रखना। देखिए ये त्रिक स्थान के 3 माफ कीजिएगा 6 8 12, मैं 3 को भी त्रिकी स्थान गिनता हूँ, हालांकि वो पराक्रम स्थान कहा जाता है, चलिए उस पर बाद में बात कर लेंगे। तो 6 8 12 इन स्थानों में बैठ के ना देखें, इन स्थानों पर अगर ये चले जाएंगे ग्रह तो स्थितियाँ प्राप्त नहीं होगी। मनुष्य का जीवन साधारण रूप से चलते हुए कुछ खुशियाँ कुछ गम आती रहेंगी, अर्थात साधारण स्थिति को प्राप्त होके वो रह जाएंगी। मगर बाकी जो मैंने स्थान बताए 12 में से 8, उन स्थानों पे जब ग्रह बैठेंगे, केंद्र में बैठे, इधर बैठे इधर बैठे इधर बैठे इधर बैठे इधर बैठे, लेकिन उसका स्वामी उधर देखे, कौन? कर्म स्थान का स्वामी। किसी भी प्लेनेट को केंद्र त्रिकोण का राजयोग अलग बात है, वो आपका लग्न चौथा सप्तम और त्रिकोण से संबंध हो गया तो भी बनाएगा, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूं कि जब भी इन स्थानों के स्वामियों की दशा चले, जिनकी मैं बात कर रहा हूं, धनेश की आयेश की, धन स्थान लाभ स्थान और केंद्र और त्रिकोण, इनमें से किसी की दशा चले और आपका कर्म स्थान का स्वामी उस पर कहीं से दृष्टि डाले, 6 8 12 को छोड़ के 3 स्थान छोड़ दिए, कहीं से भी दृष्टि डाले बाकी स्थानों पे बैठ के, तो वो मनुष्य को एक दिन बहुत ऊंचाई दे देती, वो दशा का। और दशाएं क्या होती? दशा आनी चाहिए समय पे। समय पे दशा का क्या मतलब कि कम आयु में आ जाए, 28 29 30, चलो अल्टीमेटली 35 तक आ जाए तो मनुष्य ऊंचाइयों को प्राप्त कर जाता है और समाज में दिखाई पड़ता है, लोग जानते हैं। उस क्षेत्र में कोई इंटरेस्ट नहीं रखता है, कोई कवि है, कोई राइटर है, कोई एक्टर है, कोई डायरेक्टर है, कोई प्रोड्यूसर है, पत्रकारिता के क्षेत्र में है या किसी भी क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में है, तो जिस भी क्षेत्र में होगा तो वो व्यक्ति वहां पर उन सालों में अवश्य दिखाई देता है और लोग उसको जानते हैं। ये एक योग बताया मैंने आज। पिछले वीडियो में मैंने कई चीजें एक साथ समझाने के लिए आपको कही, मगर अगर आपकी कुंडली में, जैसा मैंने पीछे भी कहा था कि एक ग्रह भी मनुष्य को बहुत ऊंचाइयां प्रदान कर देता है, तो ऐसी स्थिति आएगी तो ये एक स्थिति
मैंने कहा ना, लेजेंड बनने के लिए, ऊंचाई प्राप्त करने के लिए, अब सब लेजेंड का तात्पर्य ये नहीं होता है कि वो सभी टॉप पे रहे, सुपर स्टार ही रहे। नहीं, स्टार भी लेजेंड ही हो जाते हैं, उनके नीचे वाले। नंबर 1 पे तो कोई एक रहता ही, वो विषय अलग हो जाता है। नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, टॉप 10 गिने जाते हैं दुनिया में। वो भी सब उसी कैटेगरी में आते हैं, उनमें वो कैटेगरियाँ ढूंढी जाती है, इनमें कौन बेहतर। मगर वहाँ भी पहुँचना भी बहुत बड़ी बात है, तो ये वहाँ पहुँचा देगा टॉप 10 में, टॉप 5 में, टॉप 10, टॉप 5, टॉप 3, जो भी जहाँ का क्षेत्र हो। और मैंने कहा कि इसमें कोई एक विधा नहीं लगेगी। एक विधा का तात्पर्य एक कार्य क्षेत्र, किसी भी कार्य क्षेत्र में हो, वहाँ ऊंचाइयाँ मिलती हैं। और उस दशा काल में मनुष्य अवश्य जाना पहचाना जाता है। और मैं पहले ही बोल चुका हूँ, इसीलिए मैंने कर्म क्षेत्र पहले पकड़ा। दुनिया में कुछ भी करने के लिए आपके पास कोई हुनर होना चाहिए, अर्थात आपके पास कोई ना कोई काबिलियत। आप करते क्या हैं? एक्टर हैं, डायरेक्टर हैं, राइटर हैं, पोइट हैं, बिजनेसमैन हैं, पॉलिटिशियन हैं, या अनदर थिंग, कोई भी चीज़, साइंटिस्ट हैं, जो भी, बहुत सारी चीज़ें आती, बहुत फील्ड है, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, क्या है, जो भी है। मगर वो दशा काल जो मैं बता रहा हूँ, इन ग्रहों की, केंद्र की, त्रिकोण की, धनेश और लाभेश, इनकी दशा हो और कर्मेश की दृष्टि पड़ जाए, कर्म स्थान के स्वामी की दृष्टि, बैठेगा तो थोड़ा कम, मैं ये नहीं कह रहा हूं नहीं उठेगा, मिलेगा, तो दृष्टि पड़ेगी तो पक्का है, प्योर मामला है कि वो बने ही बने, वहां पहुंचे ही पहुंचे। साथ में बैठ जाएगा, केंद्र त्रिकोण का राजयोग मैंने बताया है, तो वो विषय अलग है, फिर वो कुंडली अलग अलग तरीके से और मजबूत होती जाती है। तो योग कहिए उसे, एक विधा कहिए, या मैंने पहले भी कहा है कि एक ग्रह भी मनुष्य का अच्छा बैठ जाए तो करिश्मा करता है। ये मैंने एक योग बताया आपको, इसमें और भी हैं कई, वो मैं आहिस्ता आहिस्ता बोलता चला जाऊंगा जब भी जैसे मुझे मौका मिलेगा। तो आज मैंने क्या बताया आपको, इसे पकड़ लीजिए। बाकी भी योग, ऐसा नहीं कि ये जिनका नहीं हुआ है तो बाकी नहीं, 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 बाकी भी बनते हैं। तो इन ग्रहों की दशा चले और कर्मेश की उस पर दृष्टि हो, बस 6, 8, 12 स्थान छोड़ दो, वहां से ना हो, और ना ही वो ग्रह बैठे वहां। तो मैंने तो यहाँ पराक्रम, मान लीजिए भाग्य स्थान में बैठ गया कोई ग्रह इनमें से, और यहाँ पराक्रम से भी दृष्टि हो जाएगी तो भी गड़बड़ नहीं, बढ़िया है। अर्थात कर्म स्थान के स्वामी पराक्रम में चला जाए, सप्तम से दृष्टि दे दे। और दृष्टियाँ अलग अलग प्लेनेट की ओर है, लेकिन उसमें भी मुख्य बात है, आमने सामने बैठे तो और ऊंचाई। तो कहा ना, विधाएं अलग अलग तो उसमें पक्का ऊंचाई देगा। आज इस योग की मैंने बात की एक, अब सब कई बात अलग अलग कहने जाऊं तो कंफ्यूज हो जाएगा हमारे दर्शक भी, और कई बार मैं भी कहने बात साफ कह दूं। भाई क्या है, हम भी तो कह ही रहे हैं ना, सब इधर उधर बताने गए तो कन्फ्यूजन है। तो आज मैंने क्या बोला, इन स्थानों पे जो ग्रह 6, 8, 12 को छोड़ के बाकी स्थानों के ग्रहों की, तो उसमें पराक्रम स्थान की बात करो, कर्मेश वहाँ पराक्रम स्थान में चला जाए वो विषय है, वहाँ से सप्तम को दृष्टि दे भाग्य स्थान में विषय है। बाकी जो केंद्र त्रिकोण, आय और लाभ स्थान के स्वामी की दशा चले, उनमें से कर्मेश आपका कर्म स्थान का स्वामी जो भी हो कुंडली में किसी की भी, उसकी सप्तम दृष्टि हो जाए, बहुत श्रेष्ठ। और कुछ ग्रहों की अलग अलग दृष्टियाँ होती हैं, 3 3 दृष्टियाँ होती हैं, तो उनका विषय अलग हो जाएगा, लेकिन ऊंचाई वो भी देंगे। ये आमने सामने रहेंगे, बड़ी ऊंचाई देंगे, यश, नाम, कीर्ति, सम्मान सब। एक ग्रह भले बाकी ग्रह आपके खराब बैठे हों, इनको 2 को छोड़ के जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, कोई भी एक प्लेनेट आपकी कुंडली में 8 घरों का स्वामी
अच्छा है और उस पर कर्मेश की दृष्टि हो जाए। मोटे सरल सरल मोटे शब्दों में लास्ट में मैं यही समझा रहा हूँ। नहीं समझ में आया हो तो ये समझ लीजिए। 8 3 6 8 12 स्थान के स्वामी, 3 6 8 12 स्थान के स्वामी को छोड़ के बाकी किसी भी 8 घरों की दशा चले, उनमें तो 7 ही चलेंगे तो एक कर्म स्थान का स्वामी उसकी दृष्टि पड़ जाए अगर उस पर सप्तम, निश्चित रूप से उस कार्यकाल में मनुष्य ऊंचाई को प्राप्त अवश्य करता है। तो आइए मिलते हैं किसी और विषय को लेकर। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए और जाते जाते फिर से प्रार्थना है कि भाई जिन लोगों ने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। उससे हमें पहले ही कहा बल और शक्ति आप ही लोगों के द्वारा मिलती। प्रार्थना ही कर सकता हूँ, स्वीकार न स्वीकार करना वो तो आपका अधिकार क्षेत्र। तो आइए मिलते हैं और किसी नए विषय के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।